डरावनी कहानी, वो पुराना घर। मुझे पता है आप लोग स्टोरी देखने आए हैं, लेकिन स्टोरी देखने से पहले हम हाइड एंड सीक खेलते हैं चुड़ैल के साथ। ये हमारी दोस्त है और ये मेरा दोस्त है KR, और मैं, आप लोग मुझे तो जानते ही होंगे, मैं हूँ वीर। तो चलिए, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें। और हम लोग छुपेंगे, चुड़ैल हमें ढूंढेगी। आप लोगों को बताना है कि हम कहाँ पर छुपे हैं। जो बताएगा वो कमेंट में नाम लिखो, हम अगली वीडियो में उसका नाम लेंगे। वीर और KR, तुम जल्दी से छुप जाओ, मैं तुमको ढूंढती हूँ। लोग भी कमेंट में बताए कि ये कहाँ पर छुपे हैं और मेरी मदद करें। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब और वीडियो लाइक नहीं की तो जल्दी जल्दी कर दे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जल्दी जल्दी छुपो, मैं आने वाली हूँ। मैंने तुम दोनों को देख लिया। KR, तुम लाल वाले पेड़ के पीछे छुपे हो और वीर तुम हरे वाले पेड़ के पीछे छुपे हो। अब जल्दी जल्दी बाहर आ जाओ। चुड़ैल बहन, तुमने हमें इतनी जल्दी कैसे ढूंढ दिया? तो चलो अब बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली स्टोरी है हॉरर स्टोरी, उसका मजा लो। जिसने भी हमें चुड़ैल से पहले ढूंढ दिया था वो वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे। हमें पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने हमें ढूंढ दिया था। पुराना घर। एक छोटे से गांव में एक पुराना और सुनसान घर था। उस घर के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि वहां एक भूत रहता है जो रात में घर के अंदर घूमता है और अकेले यात्रियों को डराता है। गांव के लोग उस घर के पास जाने से डरते थे और उसे शैतान का घर कहकर पुकारते थे। एक दिन एक नौजवान लड़का राहुल, जो शहर से अपने दोस्तों के साथ घूमने आया था, ने उस घर के बारे में सुना। उसके दोस्तों ने उसे चेतावनी दी। राहुल, वहां मत जाना, वह घर बहुत डरावना है। लोग कहते हैं कि वहां भूत रहता है। लेकिन राहुल को डरावनी कहानियों में विश्वास नहीं था। वह हंसते हुए बोला, भूत? ये सब बकवास है। मैं तो वहां जाकर देखूंगा कि असल में क्या है। उसकी हट के आगे दोस्तों ने हार मान ली। राहुल ने रात के अंधेरे में उस पुराने घर की ओर कदम बढ़ाए। घर का दरवाजा जर्जर था और चरमराते हुए खुला। अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी और दीवारों पर पुराने चित्र लटके हुए थे, जिनकी आंखें ऐसी लग रही थीं मानो वे राहुल को देख रही हों। राहुल ने अपने आप को साहस दिलाया और अंदर चला गया। वह एक कमरे में पहुंचा जहां एक पुरानी पियानो रखी हुई थी। अचानक बिना किसी के छुए पियानो के स्वर बजने लगे। राहुल का दिल धड़कने लगा। वह वापस जाने का सोच ही रहा था कि तभी उसे पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वह धीरे धीरे मुड़ा और देखा कि एक सफेद पोशाक में एक औरत खड़ी है, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें खाली थीं और वह राहुल की ओर बढ़ रही थी। राहुल ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसका गला सूख गया। वह भागने लगा, लेकिन हर दरवाजा बंद था। अचानक उसे एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी, यहां से जाओ, ये तुम्हारी जगह नहीं है। राहुल ने आंखें बंद कर ली और जोर से चिल्लाया। जब उसने आंखें खोली तो वह घर के बाहर था। उसके दोस्त उसे घेरे हुए थे और उनके चेहरे पर चिंता के भाव थे। राहुल, तुम ठीक हो? एक दोस्त ने पूछा। राहुल ने हाँफते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूं, लेकिन वहां कुछ था। उस दिन के बाद राहुल ने कभी भी उस पुराने घर के बारे में बात नहीं की, लेकिन गांव वालों का कहना है कि अगर कोई रात में उस घर के पास से गुजरता है तो उसे पियानो के स्वर सुनाई देते हैं और एक सफेद पोशाक वाली औरत की छाया दिखाई देती है।